फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी एडिटिंग नहीं करी है। और दूसरी चीज़, इस वीडियो में जो मैं रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद वाकई में तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम्हें लगेगा कि एक्चुअल में आखिर क्यों लोगों को एक बॉय से मैन में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तुम्हें सब समझ आएगा। अब जो मैं इंसिडेंट तुम्हें बताने वाला हूँ वो वाकई में एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हें खुद पे शर्म आएगी कि आखिर क्यों हमारा इंडिया इस प्रकार का है। तुम्हें लगेगा ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट है मेरी लाइफ का, जिसने मुझे एक्चुअल में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी, जिसने मुझे सिखाया कि आखिर क्यों मुझे एक बॉय से मैन में ट्रांसफॉर्म होना है। ये शायद बात तब की है जब स्त्री 2 मूवी रिलीज़ हुई थी। ये मूवी रिसेंटली ही रिलीज़ हुई थी और मेरी पूरी फैमिली और मेरे पापा हम सब मिलके स्त्री 2 मूवी देखने गए थे। सब कुछ अच्छा हो रहा था, नई नई मूवी रिलीज़ हुई थी, हम मूवी देखने जा रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सभी बहुत खुश थे, मज़ा आ रहा था। हम जस्ट थिएटर में गए, हमने अपनी सीट ली और हम सीट पर बैठ गए। मूवी अभी शुरू नहीं हुई थी बट कुछ वो होती ना ऐड, ए नंदू, वो वाली ऐड चल रही थी। फिर तुरंत बहुत से लोग आए, थिएटर में बैठे और मूवी स्टार्ट हुई। हम सब के अंदर क्रेज़ बना हुआ था कि अब मूवी शुरू होगी और अब हमें एक्चुअल में देखने को मिलेगी। राजकुमार राव जैसे बड़े एक्टर की एक्टिंग को हम एंजॉय करेंगे इतने बड़े सिनेमा पर्दे पर। हम सब जस्ट मूवी देख रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन फिर बीच में मूवी शुरू हुई थी और मूवी के कुछ सेकंड्स में कुछ 4 या 2, मुझे याद नहीं, लेकिन 4-5 लौंडे आते हैं, बेवकूफ़ लोग। जानते हैं ना, वो होते ना गांव के देहाती गंवार जो सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग सुन के अपने आप को बड़ा गैंगस्टर समझते हैं। वही आए थे। वो जस्ट आकर हमारी सीट के पीछे बैठ गए। अब पता है कहानी में ट्विस्ट क्या है? एक्चुअल में उनकी सीट यहाँ नहीं थी, हमारी सीट के पीछे उनकी सीट नहीं थी, लेकिन वो फिर भी क्योंकि थिएटर तो उनके बाप का है ना, तो वो आके बैठ गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हम लोग मूवी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर हमें बहुत सारी खिचपिच खुसफुसाने की आवाज़ आने लग गई। और बात कौन कर रहे थे? वो लोग। बात सिर्फ खुसफुसाने की नहीं है, वो लोग इतना तेज़ चिल्ला के बात कर रहे थे कि ना सिर्फ हम लोग बल्कि पूरा थिएटर, पूरे हॉल में बैठे हुए लोग उनसे परेशान हो रहे थे। मूवी में कई सारे रोमांटिक सीन्स और अच्छे अच्छे सीन्स आ रहे थे, लेकिन वो लोग न जाने क्यों हर बात का डबल मीनिंग निकाल रहे थे। राजकुमार राव के अच्छे अच्छे डायलॉग्स को भी वो एक डबल मीनिंग में ट्रांसफॉर्म कर दे रहे थे। ये सब देख के थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि मेरे भाई बहन भी बैठे थे जो कि अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को एक्चुअली पता था कि यहाँ पर थिएटर में बहुत से बच्चे आए हैं, लेकिन फिर भी वो हम सबको तंग कर रहे थे। पूरे थिएटर में किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई खड़े होकर उनको चुप करवा दे। मैंने देखा कि मेरी बहन भी मेरे साथ बैठी हुई थी एंड आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, मेरे पापा जब साइड में बैठे हुए थे वो खड़े हुए। उन्होंने खड़े हुए उन लोगों की तरफ टॉर्च मार के देखा कि कितने लोग बैठे हैं, और वो थे 2-3 लोग। एंड एक्चुअल में सच बोलूँ तो मेरे हिसाब से मेरे पापा एक मैस्कुलिन मैन है। उन्होंने प्यार से बोला कि क्या हो गया भाई, क्यों इतनी आवाज़ कर रहे हो, यहाँ पर फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, क्यों इतनी डबल मीनिंग बातें कर रहे हो, प्यार से देखो मूवी, चुपचाप रहो। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हाँ अरे हम तो मज़े कर रहे हैं, आपको क्या, आप अपनी मूवी देखो, ये वो। मान ही नहीं रहे थे। मेरे पापा ने जस्ट तेज़ आवाज़ में चिल्ला के बोला और थोड़ी सी लड़ाई स्टार्ट हो गई। मेरे पापा ने उनको उस दिन जो डांटा, चिल्ला के बोला ना, उस दिन मेरे पापा की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी थी। वो इतना तेज़ चिल्लाए कि पूरे हॉल ने उनकी पावरफुल तेज़ आवाज़ सुनी। और एक्चुअल में उनके डांटने के बाद से वो लोग चुप हो गए। उन्होंने कोई भी डबल मीनिंग बात नहीं करी, लेकिन उतनी नहीं। बहुत सही लगा। मेरे पापा के डांटने के बाद, मेरे पापा सिर्फ अकेले इंसान थे,
वो 4-5 लड़के थे, लेकिन एक्चुअल में मेरे पापा उन 4-5 लौंडों से भी ज़्यादा मैस्कुलिन थे, क्योंकि इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का तरीका, उसकी पावर दिखा देती है कि वो कितना मैस्कुलिन है। थॉमस शेल्बी तुम्हारे सामने कैमरे में आके बोलता नहीं कि मैं हूँ थॉमस शेल्बी, मैं हूँ पावरफुल कॉन्फिडेंट मैन। स्क्रीन पे उसकी पूरी पर्सनैलिटी देख के पता चल जाता है कि हाँ, ये एक सिग्मा है। सैम बहादुर ने कभी मूवी में ये नहीं बताया कि मैं एक पावरफुल सोल्जर हूँ। उसने ऐसे डायलॉग्स, ऐसी प्रेजेंटेशन करी कि अपने आप पता चल गया कि हाँ, सैम बहादुर एक पावरफुल मैन है। और इस इंसिडेंट को समझने के बाद मुझे समझ आई कि एक्चुअल में मेरे पापा कितने मैस्कुलिन हैं। उस पूरे हॉल में चाहता तो कोई भी खड़ा होकर उन लोगों को चुप करा देता, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो बोल सके कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर बहुत से बच्चे बैठे हैं जो कि अभी एज में बहुत छोटे हैं, तो प्लीज़ डबल मीनिंग बात मत करो। यहाँ पे पूरी फैमिलीज़, कई अलग अलग फैमिलीज़ इस स्त्री टू मूवी को एंजॉय करने आई है। ये थिएटर आपके बाप का नहीं है। कोई नहीं बोलने आया, लेकिन सिर्फ उन लोगों को चुप कराने के लिए अगर कोई उठा तो वो थे हमारे पापा। और उस दिन पता चला कि एक मैन और एक बॉय में क्या डिफरेंस होता है। मुझे ये सब बातें किसी ने बताई नहीं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया। उस दिन देखा, मेरे पापा ने उन लोगों को हाथ नहीं लगाया, ना मारा, बस बोल दिया कि पुलिस को बुला दूंगा अभी। एंड तो जस्ट अपनी तेज़ आवाज़ से उनको इतना हड़काया, उनको इतना डांटा कि उनकी हवा निकल गई। तुम्हें पता है मार्शल आर्ट में लोग चिल्लाते क्यों हैं? हा हु ही क्यों चिल्लाते हैं? एक्चुअल में ऐसी जो आवाज़ें बोलते हैं, वो मूव्स करते वक्त, हा पंच मारते वक्त जो वो मूव्स करते हैं, वो क्यों बोलते हैं, क्यों चिल्लाते इतनी ज़ोर से? ये एक्चुअल में एक तरीका होता है अपने सामने वाले ओपोनेंट की गांड फाड़ने का, उसको डराने का कि देख, मेरी आवाज़ में ही इतना टेस्टोस्टेरोन है कि मेरी आवाज़ ही अकेले तेरे को डरा सकती है, मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअल में ये तरीका काम करता है। अगर आपकी आवाज़ में दम है ना, तो आप किसी को भी चुप करा सकते हो। रिसेंटली की बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, क्लास में। वो लड़का रिसेंटली मुझसे कुछ लड़ने लग गया था किसी बात को लेकर। उसे लग रहा था कि उसकी शर्ट पर इंक मैंने लगाई है, लेकिन एक्चुअली मैंने नहीं करा था ऐसा। लेकिन जस्ट मैंने उसको अपनी आवाज़ से इतना डरा दिया, उसने मेरे को चिल्ला के बोला कि क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रही, ये शर्ट पे इंक क्यों लगाई मेरी? और मैं चाहता तो उसी बोलता है यार मैंने नहीं लगाई इंक, लेकिन मुझे पता था ये प्यार से नहीं मानेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने भी चिल्ला के बोल दिया, मैंने कहाँ लगाई है इंक, मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रहा है? एंड बस मेरे इतने सेंटेंस बोलने के बाद, इसके अलावा मैंने कुछ बोला ही नहीं उसको। मेरे इतने सेंटेंस को बोलते ही उस बंदे की बैंड बज गई। उसने बोला हाँ ठीक है, तो एक लड़की हो रहा है भाई, और चुप, जस्ट सीधा वो चुप हो गया। ये होती है एक पावर, एक मैन की। क्यों तुम्हें मैन, बॉय से मैन बनना चाहिए। होप तुम्हें ये कहानी ने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी होगी। ये रियल लाइफ कहानी है, कोई मजाक नहीं है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें इससे कोई नॉलेज प्रोवाइड हुई होगी, क्योंकि ये तरीका सच में काम करता है। बी लाइक अ रियल मैन।